सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल्स में देखा ही होगा कि हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो स्टॉक्स हमारे स्कैनर में आए हैं और जो हमारे रडार में हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक एक स्टॉक ने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है, एक एक स्टॉक ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और एक एक स्टॉक अभी नीचे हैं। स्कैनर ने बहुत ही कम स्टॉक्स दिए हैं क्योंकि हमारे जो क्राइटेरिया है वो लाइक क्वालिटी है, ना कि क्वांटिटी। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वही हमारे स्कैनर में आते हैं और उसी पे हम नज़र रखते हैं कि जब ब्रेकआउट देगा हम एंटर करेंगे, अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा तो हम एंटर नहीं करेंगे। देखिए कैसा होता है, अगर एंटर कर रहे हैं तो उसमें कुछ होना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस या प्रॉफिट। अगर आप ऐसे ही एंटर करोगे और बार बार स्टॉप लॉस हिट करेगा तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस। सो हम अच्छे अच्छे स्टॉक पे ही आपका फोकस होना चाहिए। तो आप अपनी स्ट्रेटजी भी उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। अगर किसी दिन आपके रडार में कोई स्टॉक नहीं आ रहा तो ट्रेड मत करिए। मार्केट में ऐसा है कि पैसे ना कमाना मतलब पैसे कमाना भी है, ऐसा नहीं कि पैसे कमाना ही कमाना है। अगर आप नहीं लॉस कर रहे तब भी एक तरह से आप पैसे बचा के कमा ही रहे हैं, क्योंकि आप उससे आगे जाके इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके पैसे कमा तो सकते हो, यहाँ पे उस पर रिटर्न निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लॉस करके आगे जाके इन्वेस्ट ही क्या करोगे, फिर ऐसा होता है। तो अच्छे अच्छे स्टॉक पे ही आपका फोकस होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में अच्छे हैं या फिर अच्छा अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करता हूँ कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं दो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। एक ईएमए होता है 20 पीरियड मूविंग एवरेज और एक सीपीआर होता है वीकली बेस का और 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है कि आपको एकदम नैरो रेंज वाला सीपीआर ढूंढना है। खाली सेंट्रल पिवोट रेंज ही नैरो नहीं होना चाहिए, वो तो नैरो होना ही चाहिए, बट उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी एकदम नैरो ही होना चाहिए। तो उसी के बेस पे आपको एंट्री एंड एग्जिट का मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा निफ्टी, और निफ्टी इस वीक में खुलते ही मेरे सीपीआर के मतलब वीकली सीपीआर के नीचे गया और उससे वहाँ से आप देख ही रहे कि नीचे ही जा रहा है। तो मेरे स्कैनर ने आज पहला स्टॉक दिया था SW सोलार, जो कि जैसा मैंने बोला कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखिए यहाँ पे जो सीपीआर है वो एकदम नैरो है, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये उसका नैरो रेंज और उसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो भी एकदम नैरो है, एकदम पास पास है, ना कि एकदम दूर, जो जैसे कि लास्ट वीक में है। लास्ट वीक में आप एक बार चेक करिए, ये देखिए यहाँ पे इसका सेंट्रल पिवट रेंज ही इतना वाइड है और उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखिए यहाँ पे है, ये रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अभी करंट वीक चल रहा है ना, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक्स आपको मैन्युअली ढूंढने पड़ेंगे, या फिर आप अगर चार्टिंग आपको यूज़ करना आता है तो आप चार्टिंग पे जाके आपका एक अपना खुद का स्कैनर भी आप बना सकते हैं। तो आप स्कैनर बना के भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो एक बेनिफिट है ट्रेडर के लिए जो चार्टिंग वालों ने दिया है। पेड भी है फीचर्स, बट जो फ्री में फीचर्स है उस वो इनफ है, जिसकी हेल्प से आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैंने आपका अपना खुद का एक नहीं बहुत सारे स्कैनर बनाए हैं जो कि अलग अलग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। तो ये उसी में से एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो एकदम नैरो रेंज वाली है, सिंपल है एकदम। जब भी एकदम नैरो रेंज वाला आपको स्टॉक मिलेगा, उसके R1 रेजिस्टेंस 1 जब ब्रेक होगा और कैंडल क्लोज होगी, वहाँ पे आप एंट्री करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कैंडल इसने ब्रेक किया था, तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो रही है और सेंट्रल पिवट रेंज जो ब्लू वाला है ना, उसके नीचे आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और वैसे भी डिलीवर में स्टॉप लॉस लगता नहीं है, पर आपको नज़र रखना है कि जब भी आप एंट्री मिलेगी उसके बाद में आपको नज़र रखना है स्टॉक पे कि इसके नीचे ना जाए, या फिर आपको एग्जिट करना है। अगर एग्जिट मिल रहा है तो एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस लेना है। दैट इज़ अ थंब रूल फॉर द स्टॉक ट्रेडर्स। ठीक है, और उसका 1:2 आपको प्रॉफिट राइट करना है। मैं जो करता हूँ वो 1:3 4 होता है, और कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट अच्छा हो रहा है तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर मार्केट वॉलेटाइल है या फिर गिरने की संभावना है तो मैं कम में ही एग्जिट कर देता हूँ, पर प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि मैं ये बहुत दिनों से पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को ये यूज़ करते करते हो गए 2 ढाई साल हो गए। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है, और आप इसका अच्छे से यूज़ कर पाएँ तो करिए। अगर कमेंट में कुछ आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर 100% करूँगा। और मैं अपनी एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहा हूँ जो कि स्विंग ट्रेडिंग, खाली स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है। हाँ, मेरी एक कम्युनिटी मैं खुद बना रहा हूँ, और उसके लिए मैंने एक अपना यूट्यूब पे नहीं, टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है जहाँ कि आप सब ज्वाइन हो सकते हैं। मैं अपने स्टॉक्स भी वहाँ पे डालता हूँ, आप भी डाल सकते हो। और टेलीग्राम पे आप अपना वो चैनल पल्स ऑफ स्टॉक बोल के सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। अभी चैनल अभी अभी शुरुआत हुआ है, तो दूसरा
चैनल वहाँ पे ग्रुप होने की कोई चांसेस नहीं है तो देख लीजिए आप, वरना मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो ये रहा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर, दूसरा स्टॉक है। देखिए यहाँ पे देखिए पहला लास्ट वीक का CPR कितना वाइड है और इस वीक का CPR एकदम नैरो है, पर अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया अच्छे से, इसलिए मैंने इसमें एंट्री नहीं की और लास्ट स्टॉक वाला उसमें मैंने एंट्री हो गई है ऑलरेडी। यह है ब्रिगेड, इसमें भी मेरी उसी दिन पहले दिन ही एंट्री हो गई थी और आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि R1 के बाद इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, रैली स्टार्ट है। मैंने पहले दिन ही थोड़ा यहाँ पे एग्जिट कर दिया था रेड कैंडल पे और थोड़ी क्वांटिटी होल्ड कर रहा हूँ मैं, जो कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल ही है, और इससे भी नीचे आएगा तो मैं इसमें एग्जिट कर दूँगा। डिस्क्लेमर बोल देता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है या फिर एडवाइस नहीं है, ये आप अपने हिसाब से एजुकेशन के पर्पज़ ले सकते हैं, और अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे पूछ के आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ज्योति लैब, ब्रेकआउट हो गया है और ऑलरेडी एंट्री बन गई है हमारी। और रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट एकदम सही होना चाहिए, तभी आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। स्ट्रैटेजी अगर आपको 1000 मिल जाएंगी तो आप एक के बाद स्ट्रैटेजी चेंज करोगे तो उससे पैसा नहीं बनता। एक स्ट्रैटेजी पे आप 6 से 7 महीने दे दीजिए और उस पर काम करिए। और रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अगर प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। ये मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और ये है अनूप इंजीनियरिंग, जिसमें एंट्री नहीं बनी मेरी क्योंकि ये बहुत गैप पे ओपनिंग हुई थी इसकी, तो मैंने इसको अवॉइड किया। वैसे भी ये नीचे ही आ रहा है और शायद ये ऐसे नीचे आके यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकता है। ये है दीपक नाइट्रेट, सेम अनूप इंजीनियरिंग की तरह इसमें भी स्टॉक में भी गैप अप ओपनिंग हुई थी और मैं इसका ऑर्डर करता हूँ। और एक है कि नोट आप लिख लीजिए कि इस स्ट्रेटजी में अगर गैप अप है बहुत बड़ा या फिर थोड़ा, तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ। गैप अप है तो अवॉइड ही कर दीजिए, गैप अप में ट्रेड ही नहीं करता स्टॉक, क्योंकि गैप अप होता है तो वो थोड़ा कूल डाउन के लिए होने के लिए नीचे आ ही सकता है, मतलब आती ही है। देख लिया आपने दोनों, अनूप इंजीनियरिंग भी देखी है और दीपक नाइट्रेट भी देखी है, वो नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए गैप अप मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। आप उसके लास्ट वीक में भी देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा रैली दिया है। R1 ब्रेक होने पे यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, वहाँ से ये आप रैली कर रहा है। एक टिप बताना चाहूँगा कि महीने का आप एक स्टॉक में एंट्री कर रहे हो ना, मतलब वीकली, तो 3 से 4% उसका मूवमेंट रेंज रहता है कोई भी स्टॉक का, तो उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट एंड रेशो देखिए। स्टॉक देने के लिए एक वीक में अगर स्मॉल कैप आ रहे हैं तो वो 15% भी 20% भी अगर आपको रैली दे सकते हैं, पर आप अपने हिसाब से 1:2 प्रॉफिट आ रहा है तो निकल जाइए, ज़्यादा वेट मत कीजिए, या फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कीजिए, या फिर 50% 1:2 पे निकलिए, बाकी उसके बाद में निकालिए। ऐसा कर सकते हैं आप, तभी उसी से ही पैसा बनता है, ना कि स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है। ये रहा हेरिटेज फूड, इसमें भी एंट्री हो गई है। ठीक है, आज के लिए इतने ही स्टॉक थे। आप अगर नहीं समझ आया तो और एक बार वीडियो देखिए, मैंने जो भी बोला उसमें ध्यान से सुनिए और उसके हिसाब से आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना के, और अगर आपको स्कैनर भी बनाना है तो चार्टिंग पे फ्री में बना सकते हो। और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा, या फिर अपना जो स्कैनर है मैं आपको फ्री में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।